दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। क्या है मामला, क्यों एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आइए हम जानते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट न्यू रूल क्या है, जो नया नियम आने वाला है यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर, आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों, एनपीसीआई सर्कुलर के मुताबिक आगामी 1 अप्रैल से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगने वाला है। यह चार्ज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए गए 2,000 रुपये से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगेगा। क्यों लगेगा, क्या है, क्या आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर आप एक समान यूज़र हैं और आपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार या किसी माली दुकानदार, व्यापारी को आप बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के लेन देन करते रहिए। एनपीसीआई ने भी बताया है कि यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि 99% लोग लेन देन इसी तरीके से करते हैं, जैसे कि यूपीआई के माध्यम से ही करते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज लगेगा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि पीपीआई का मतलब क्या है, पीपीआई क्या है। तो पीपीआई का मतलब है जैसे कि पेटीएम वैलेट, फ़ोनपे वैलेट, अमेज़न पे या फ्री चार्ज, जो फ्री चार्ज वैलेट है। लेकिन अगर आपको अब भी टेंशन है तो यह पूरी तरह से मर्चेंट और बैंक से जुड़ा मामला है। जैसे कि बैंक और मर्चेंट से मामला है, और मर्चेंट का मतलब उस दुकानदार से है जिसने स्कैनर लगा रखा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मर्चेंट का मतलब क्या है, तो जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं कोई सामान खरीदने या किसी दुकान पे, तो वहाँ पर एक स्कैनर लगा होता है, उसको हम मर्चेंट कहते हैं। तो मर्चेंट का मतलब यही है कि जिसने, जो दुकानदार स्कैनर लगा रखा है। तो मर्चेंट का मतलब ये है जिसने स्कैनर लगा रखा है, और वही बैंक है जो जिसमें मर्चेंट को ग्राहक द्वारा किए गए पेमेंट का पैसा जमा होगा। मतलब जैसे कि आप स्कैन करते हैं और पैसे भेजते हैं, तो वो सीधे बैंक में जाता है, तो उसके द्वारा ग्राहक के पेमेंट, मतलब जो ग्राहक पैसा भेजते हैं वो दुकानदार के बैंक अकाउंट में चला जाता है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं आप सामान खरीदने, तो आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो आपका जो बिल आता है 500, 1000, 2000, 3000 जो भी आता है, तो आप उस दुकानदार को स्कैनर द्वारा पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पर स्कैनर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर दुकानदार के पास मान लीजिए रखा हुआ है पेटीएम का वैलेट, ठीक। तो आपने पेटीएम के वैलेट को स्कैन किया, स्कैन करके आपने बिल भुगतान कर दिया, तो ये भी फ्री है। लेकिन दुकानदार के लिए 1 अप्रैल से यह महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा होगा? जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद पैसे दुकानदार के बैंक अकाउंट में जाता है, और जो पैसे बैंक अकाउंट में जाता है सीधे यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद, तो इसी पैसों पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज देना होगा दुकानदार को। यह 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। तो यह था यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर जो न्यूज़ आ रही थी, जो पूरा मामला है आपको हमने बता दिया। और इस वीडियो में आपने ये भी समझ लिया कि किसको पैसे देना होगा। मतलब आपको पैसे नहीं देना है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, उस दुकानदार को देना है जिसके अकाउंट में आप जैसे कि स्कैन द्वारा पैसे भेजते हैं, उसका पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। उसको 1 अप्रैल से 1.1%, जैसे कि आपने 5000, 2000, 3000 भेजे, उसका 1.1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उस दुकानदार को।